अदा किया अमन में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो जनरल आसिम मुनीर साहब का है, जिन्होंने साबित किया कि अमन को किस तरह से कायम किया जाता है। د دې په وجه باندې ټول اسلامي ملکونه راوچت شو او د دې په دغه باندې هغه هم یو ریکشن وکړ چې او واقعي خبره پاکستان یو نر حکومت دی او یو نر پادهر دی. रजा की अवाम की जो खिदमत करने का जो देरीना ख्वाब था बहसीत मुसलमान बहसीत पाकिस्तान, वो भी पूरा हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम ने फ़लस्तीन में अमन और इस्तेहकाम के लिए गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को खुशाइंद करार दे दिया। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत खित्ते में पायदार अमन और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों को तक़वियत देगी। शहरियों का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गज़ा में अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अमन व अमान के क़याम और फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दाम की हमेशा भरपूर हिमायत की। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस से फ़लस्तीन में अमन इस्तेहकाम और तरक्की आएगी। गज़ा में अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की वजह से इस्लामी दुनिया बेदार हुई और पाकिस्तानी हुकूमत को निडर और बहादुर करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी शहरियों ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए हुकूमती इक़दाम की भरपूर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो दीन और शरीयत के खिलाफ हो। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम इस्लामी रियासतों के बराबर आकर खड़े हो गए हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल। कहा, इसराइल जालिम और गासिब है। इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में किरदार अदा करने का मौका मिला। इस्लामी ममालिक की कोशिशों से जंगबंदी हुई। एहसन इकबाल ने कहा कि कौम अब इंतशार और फसाद की सियासत से तंग आ चुकी है। इस वक्त सियासी नहीं बल्कि इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। अवाम मुल्क को तरक्की करता और मजबूत होता देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी के मौक़िफ़ की हिमायत की, जिस तरह उसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। हम फ़लस्तीन बोर्ड में शामिल हैं। PTI इसलिए एहतजाज कर रही है क्योंकि उनका लीडर इजरायली बोर्ड में शामिल है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस में बहुत से मुस्लिम ममालिक शामिल हैं और इन सब की कोशिश यही है कि फ़लस्तीन में अमन कायम हो। पूरी दुनिया पाकिस्तान की काविशों को सराह रही है, सिर्फ अपने नहीं मान रहे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानह गुल प्लाजा पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद MQM पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान गुल प्लाजा आतिशज़दगी के मुतासरीन से इज़हार यकजहती करता है। हुकूमत से मुतालिबा है कि आग से बचाव के इंतजाम किए जाएँ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए गए मतलूबा तीनों बिल्स हुकूमत ने अपोजिशन की मुखालिफत और एहतजाज के बावजूद मंजूर कर लिए। सदर मुमलिकत के बिल्स में तरामीम के लिए दी गई एडवाइस भी मुस्तरद कर दी गई। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल 2025, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल और घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल की कसरत राय से मंजूरी दी गई। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े को 7 दिन गुजर गए। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी। मलबे से मिलने वाली बाक़ियात में से पोस्टमार्टम के दौरान मज़ीद 4 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। साने में जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई है, जबकि 77 अफराद लापता हैं। मखदूश इमारत गिरने के खदशे के बायस मशीनरी से मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। इमारत गिरने वाले हिस्सों में लापता अफराद की तलाश चैलेंज बन गई है। ताहम रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से मलबे तले लापता अफराद को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं।
सीनियर फायर ऑफिसर जफर खान का कहना है कि गुल प्लाजा आने के बाद मलबे से लाशें नहीं सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। गुल प्लाजे के तहखाने में एक बार फिर आग भड़क उठी जिसे बुझा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खुसरो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल है। ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। SBCA की निगरानी में काम हो रहा है। मलबे के इंतहाई ख़तरनाक और कमज़ोर स्ट्रक्चर की वजह से सर्चिंग इंतहाई मोहतात अंदाज में जारी है। उधर चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने फायर ब्रिगेड पर होने वाली तनकीद का जवाब दे दिया। बोले हमारा फोकस अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, हमारे पास सामान भी मुकम्मल है, अमला भी तरबियत याफ्ता है, गाड़ियों की तादाद भी अच्छी है। गवर्नर सिंध का आसान है गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि वाक़े के एक हफ्ते बाद भी सियासत की जा रही है। मलबा किसी पर डालने की साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी कहूँगा कि कराची आपका मुंतज़िर है। ये मुमकिन नहीं कि आवाम टैक्स भी दें और जाने भी कुर्बान करें। अगर कोई इस मामले पर सियासत करेगा तो सबका कच्चा चट्टा खोल दूंगा। कराची से खैबर तक कड़ाके की सर्दी। मरी में बर्फबारी का गुज़िश्ता 20 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। मरी और मुज़फ़्फ़रात में शदीद बर्फबारी का तीसरा स्पेल शुरू। बर्फ़ के तूफ़ान से तमाम रास्ते बंद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। PDMA के मुताबिक बारिश और शदीद बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। बलूचिस्तान के शुमाली बलाई इलाकों में बर्फ़ानी तूफ़ान जारी। कोयटा -11 और कल्लात में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कई मकामात पर राबता सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची में बारिश के बाद यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी 4 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। मानसेरा, बलाई, गिलियात, शांगला, लोअर दीर, मेहमन, कालाम, औरंगज़ई, चित्राल, खैबर और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी हुई। ज़िला खैबर की वादी तीरह के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद 100 के करीब गाड़ियाँ रोड पर फंस गईं। IDPs की महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए ऑपरेशन जारी। 35 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से शारा कराक्रम बंद कर दी गई। लोटर कैंप के करीब शाहरा को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजमूई तौर पर 21.53 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी दी गई। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के फंड्स बढ़ाने के लिए इकदाम का हुक्म। प्लॉट्स की जल्द कुरअंदाजी के लिए इकदाम की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में घर की तौसीह के बिलासूद कर्जे की इजरा की मंजूरी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मनसूबे में रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 18,80,081 है। दरख्वास्त गुजारों की तादाद 10,66,559 हो गई है। मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर के सार्फिन के इंतकाल की सूरत में पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत दी। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ मुकर्रर किया गया है। हुआ था एपेक्स कमेटी की मीटिंग में। एपेक्स कमेटी मीटिंग वाज चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। ये इसके कंपेंसेशन का जो फैसला है ये हुआ है कैबिनेट मीटिंग में, चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। उधर जाकर कुछ और कह रहे और इधर प्रैक्टिकली ये ऑपरेशन जो कुछ हो रहा है दे आर ऑन बोर्ड।
और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ईमा पर सारा कुछ हो रहा है। पीटीआई वाले ही दहशतगर्दों को लाकर बसाने वाले हैं। पीटीआई वाले दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे और अवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्ला खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। अगर आप अमन कायम नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दें। फातह के मामले पर भी पीटीआई हुकूमत मनफी सियासत कर रही है। जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट के बगैर शहर की तरक्की मुमकिन नहीं। BRT मनसूबों की तकमील से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी आएगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों रेड लाइन, येलो लाइन, BRT के काम में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। शर्जील मेमन ने फील्ड लेवल पर तमाम मसाइल के हल को यकीनी बनाने की हिदायत की। तालीम दोस्त पॉलिसीज़ पर हुकूमत का विजन वाज़े है। डिजिटल पाकिस्तान के फ़रोग में नौजवानों को भी अहम किरदार अदा करना चाहिए। यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स पर मज़ीद काम कर रही हैं। राना मशहूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तलबा में जदीद IT महारतों का फ़रोग नागुज़ीर है। हमारी हुकूमत ने हमेशा काबिलियत की बुनियाद पर आगे आने का मौका फराहम किया। पंजाब यूथ पॉलिसी पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम था। होनहार और काबिल तलबा को फोकस किया। शहबाज शरीफ ने सबसे पहले बूटी माफिया का खात्मा किया। सनतों और CNG सेक्टर के लिए 48 घंटे गैस बंदिश का ऐलान। सूई सदन के मुताबिक घरेलू सार्फिन को बेहतर गैस प्रेशर फराहम करने के लिए फैसला किया गया। 24 जनवरी सुबह 8 बजे से 26 जनवरी सुबह 8 बजे तक सनती सार्फिन को गैस बंद रहेगी। कैप्टो पावर प्लांट्स और तमाम CNG स्टेशन और RLNG पर चलने वाले CNG स्टेशन को भी गैस फराहमी मौतर रहेगी। रोज़ाना लोड मैनेजमेंट के तहत रात 10 से सुबह 5 बजे गैस बंद रहेगी। T20 वर्ल्ड कप के बायकॉट की सूरत में बांग्लादेश को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो उसे तकरीबन 325 करोड़ टका का नुकसान होगा। इस फैसले की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सालाना आमदन में तकरीबन 60% कमी आ सकती है, जबकि ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप से हासिल होने वाली आमदन भी शदीद मुतासिर होगी। भारतीय मीडिया का मजीद कहना है कि बायकॉट की सूरत में बांग्लादेश और भारत के दरमियान मुस्तकबिल की दो तरफा क्रिकेट सीरीज भी खतरे में पड़ सकती है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत ना जाने का फैसला किया है। सऊदी अरब में फेस्टिवल डबल विकेट मैच में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। शोएब मलिक और इमरान नज़ीर पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम ने इरफान पठान और स्टोरिक बिनी की टीम इंडिया को 5 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 56 रन बनाए। जवाब में इंडियन टीम 51 रन भी बना सकी। मैच के बाद खिलाड़ियों ने मुसाफिहा किया। इरफान पठान और शोएब मलिक गले भी मिले। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो का जल्द दौरा पाकिस्तान का ऐलान। डावोस में एक इंटरव्यू के दौरान इन्फेंटिनो ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी पाकिस्तान आने का वादा किया था। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के नए सदर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पाकिस्तान फुटबॉल का एक अजीम मुल्क है। इन्फेंटिनो का कहना था कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एशिया की टॉप टीम बने और हम इस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।